नेपाल में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। लोग अब भूख या गरीबी से लड़ नहीं रहे। यहाँ तो जनता नेताओं के अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आई है। दोस्तों सोचिए, जब देश का आम आदमी संविधान और लोकतंत्र की उम्मीद छोड़ दे तो सारा गुस्सा सड़कों पर दिखता है। नेपाल के मौजूदा हालात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। सरकारी इमारतों को आग लगाई जा रही है। राजनीतिक दलों के दफ्तर और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर तक लपटों में घिर चुके हैं। मंगलवार की रात राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में कई लोग खाली हाथ थे, पर जैसे जैसे पुलिस और सेना की तैनाती बढ़ी, प्रदर्शनकारी हथियारों, लाठियों और पेट्रोल बॉटल्स के साथ आगे बढ़ने लगे। उनके निशाने पर वे नेता थे जिन्होंने वर्षों से सत्ता पर कब्जा किया हुआ था और अब जनता की तकलीफों पर चुप थे। एक बड़ा हादसा तब हुआ जब 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जलाने की खबर आई। सिर्फ इमारतें ही नहीं, विख्यात राजनीतिक चेहरों के परिवार भी इस गुस्से का शिकार हुए। सबसे दुखद मामला सामने आया जब एक पूर्व पीएम के घर लगी आग में उनकी पत्नी की मौत हो गई। लोग अब सिर्फ नेताओं को नहीं, उनके करीबियों को भी नहीं छोड़ रहे। नेपाल के विदेश मंत्री अर्जुना और कई मंत्रियों को भीड़ ने सरेआम पीटा, कुछ को गंभीर चोटें आईं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि विष्णु प्रसाद पाउल, वित्त मंत्री, और सांसद अकरंद ढाकल को लोगों ने सड़क पर निर्वस्त्र कर दिया और घुमाया। आमतौर पर नेताओं की सुरक्षा मजबूत मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो भीड़ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा चुकी थी। सरकारी प्रतीकों के साथ जनता का गुस्सा केंद्रीय जेल तक पहुँच गया। ललितपुर की नकू सेंट्रल जेल में आग लगा दी गई। यही नहीं, वहाँ से रवि लामित को रिहा कर दिया गया, जो मौजूदा ओली सरकार के विरोध में सबसे बड़ा जन आंदोलन चला रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि सेना को सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभालनी पड़ी। सेना ने तो बयान भी जारी कर दिया कि वो सीधे राजनीति में नहीं उतरेगी। उनकी जिम्मेदारी बस शांति बनाए रखना और नेताओं के बीच बातचीत कराना है। अब ट्विस्ट आता है भारत की चिंता में। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं। इतिहास, संस्कृति, सीमा और व्यापार सब कुछ आपस में जुड़ा है। भारत की विदेश नीति में नेपाल की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। नेपाल की राजनीति में भारत का हस्तक्षेप कभी कभी आलोचना का कारण भी बन जाता है। कई नेताओं और दल इसे भारत के पक्षपात के तौर पर देखते हैं। मंगलवार शाम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में सिर्फ नेपाल पर चर्चा नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में उठ रही राजनीतिक हलचल पर नजर रखी गई। दिल्ली के नीति निर्माताओं के लिए यह समय काफी मुश्किलों भरा है। अगर भारत ज्यादा मदद करे तो उस पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया जाता है, और अगर चुप बैठा रहे तो नेपाल की सुरक्षा और दोस्ती पर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या इतना बड़ा आंदोलन नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा या फिर संकट को और गहरा बना देगा? क्या ये आग सियासी है या भूख और मायूसी की? जैसे जैसे हालत बिगड़ते जा रहे हैं, सेना के हस्तक्षेप के बावजूद देश में डर और अस्थिरता का माहौल है। कुछ लोग मानते हैं कि ये अंततः जनता की जीत होगी, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि ऐसे हिंसक प्रोटेस्ट कभी देश को बचा नहीं सकते। हम सब के लिए चिंताजनक बात ये है कि आने वाले दिनों में नेपाल से जुड़ी खबरें सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर असर डालेंगी। कहीं न कहीं इस संकट की आग हमारे यहाँ भी महसूस की जाएगी। तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? क्या मजबूत राजनीतिक नेतृत्व ही देश को बचा सकता है या फिर जनता का बगावत सही है? दोस्तों, जवाब आप दीजिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस संकट का असली जिम्मेदार कौन है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि नेपाल से जुड़ी हर खबर आपको यहीं सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।